Good morning, students. So, today we are going to start chapter number 7, Quest for Natural Living. Now, what is the meaning of quest? Quest means to find something, किसी चीज़ को ढूंढना. Quest for Natural Living means natural living के लिए मेहनत करना, natural living को डिस्कवर करना, ढूंढना कि नेचुरली कैसे जिया जाए. Let's read about a couple who adopted a natural lifestyle which has resulted in a mini forest and an energy efficient home. Now we are going to read about a couple who adopted a natural lifestyle and which resulted in a mini forest and an energy efficient home. जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो एक कपल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने एक नेचुरल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया और जिस वजह से उन्होंने जो बनाया वो एक मिनी फॉरेस्ट था जिसमें कि एनर्जी आती थी. They live in a house that needs no fans even when it is a blistering 40 degrees outside. They let their land bloom and bear like forest without any interference. They created a life for themselves that is close to nature. And the best benefit, they haven't had to take any medicines in the last 17 years. Now, they lived in a house that had no fans. वो एक ऐसे घर में रहते हैं जिसमें कोई भी पंखे कोई भी फ़ैन नहीं है. इवन व्हेन इट इज़ 40 डिग्री टेम्परेचर, जब 40 डिग्री टेम्परेचर होता है इतनी गर्मी होती है फिर भी फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती. दे लेट देयर लैंड ब्लूम एंड बियर लाइक अ फॉरेस्ट. They cultivated their land like a forest without any आउटर इंटरफेरेंस. उन्होंने अपनी लैंड को एक फॉरेस्ट की तरह कल्टिवेट किया बिना किसी इंटरफेरेंस के. दे क्रिएटेड अ लाइफ फॉर देम सेल्व्स एंड दे मैनेज्ड टू क्रिएट अ लाइफ दैट वाज क्लोज्ड टू नेचर, दैट इज़ क्लोज्ड टू नेचर. उन्होंने अपने लिए एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाई जो कि बिल्कुल नेचर की जैसे ही थी. एंड यू कैन गेस द बेस्ट बेनिफिट फॉर दैट. और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि उन्हें लास्ट 17 ईयर्स से कोई भी मेडिसिन्स नहीं लेनी पड़ी. दे नीड नॉट टेक एनी मेडिसिन्स सिंस लास्ट 17 ईयर्स. When Hari and Asha married, and the name of the couple is Hari and Asha, they made their wedding a gathering for fellow environmentalists. And guess what? Who came to their wedding? Some एनवायरमेंटलिस्ट केम टू देयर वेडिंग. जो एनवायरमेंट की नॉलेज रखते हैं वो लोग उनकी शादी में गए थे. एवरी गेस्ट वॉज सर्व्ड अ फ्रूट एंड अ बोल ऑफ केरलाज ट्रेडिशनल पायसम. यू नो द मीनिंग ऑफ पायसम. हम लोग खीर बनाते हैं उसको केरला लैंग्वेज में पायसम बोलते हैं. एंड जो गेस्ट वगैरह आए थे व्हाट दे वर सर्व्ड, एक फ्रूट और खीर का एक बोल. दे वुडंट सेलिब्रेट इट एनी अदर वे. और वैसे भी इस और किसी और तरीके में उन्हें सेलिब्रेट नहीं करना था. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. Hari is an employee of the local water authority in Kannauр and Asha is a part of community that helps farmers practice natural farming. What Hari does, Hari is an employee of local water authority. This is his job. And Asha is a part of community that helps farmers practice natural farming. हरी की जॉब क्या है? एक लोकल वाटर अथॉरिटी में एक एम्प्लॉय है और आशा जो फार्मर्स की कम्युनिटी है उनमें एक मेंबर है. They both love nature and this is reflected in every aspect of their lives. They both love nature very much और ये सारी चीज़ें उनकी जो लाइफ थी उन सब पे दिखती थी कि वो नेचर से कितना प्यार करते हैं. When they decided to build a house, Hari and Asha wanted it to be energy efficient, deeply connected to nature and sustainable. When they decided to build a house, दे वॉन्टेड इट टू बी एनर्जी एफिशिएंट. मतलब वो चाहते थे कि उस घर में सब कुछ नेचुरल हो. एन आर्किटेक्ट फ्रेंड जॉइन देम इन मेकिंग सच अ हाउस अ रियलिटी. और उनका एक आर्किटेक्ट फ्रेंड था जिन्होंने उनकी हेल्प करी इस एक ऐसे घर को जो ड्रीम हाउस था उसे एक रियलिटी बनाने में. द 960 स्क्वायर फीट हाउस सिट्स अमिड्स 34 cents of a land in a little town in Kannauр district, Kerala.
This is the exact location of their house. What makes it unique, इस घर को सबसे अलग क्या बनाता है, दैट इट्स वॉल्स आर मेड ऑफ मड, कि इसकी जो वॉल्स है, दीवारें, वो किसकी बनी हुई है, मड की। द एन इंस्पिरेशन ड्रॉन फ्रॉम हाउ द ट्राइबल्स ऑफ केरला बिल्ड देयर मड हाउसेस। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, जो केरला के ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने कैसे अपने घर बनाए हैं, उससे। दीज मड वॉल्स आर अलाइव एंड दे ब्रीद इन एंड आउट। ये जो मड वॉल्स होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, जिनसे जो ये घर है वो ठंडा रहेगा धूप में भी। द वॉल्स लेट द वार्मथ ऑफ द सन इन टू द हाउस स्लोली ड्यूरिंग द डे। बाय द टाइम द एयर विद इन द हाउस इज वार्म, इट्स इवनिंग। The house stays warm until around 11 at night, then it's time for the cool air to permeate. Now what is the meaning of permeate? Permeate means spread throughout. Now ये जो इसकी घर की दीवारें हैं वो क्या है, जब तक सन है तब तक गर्म, लेकिन ये गर्म कब तक रहती है, 11 बजे तक रात में। एंड आफ्टर 11 PM इट स्टार्ट्स टेकिंग कूल एयर। इसकी जो दीवारें हैं वो ठंडी हवाएं लेना स्टार्ट कर देती हैं। दिस मूवमेंट ऑफ एयर मेक्स अ फैन कम्प्लीटली रिडंडेंट फॉर द हाउस। इसीलिए इन दीवारों के चक्कर में ही इस घर में फ़ैन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। द रूफ ऑफ द हाउस इज़ मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट एंड कोरुगेटेड टाइल्स। द रूफ ऑफ दिस हाउस इज़ मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट यानी सीमेंट और कोरुगेटेड टाइल्स मीन्स एक ऐसी शेप में जो टाइल्स होती हैं जो वेव्स की तरह होती है, वेव्स वाली शेप वाली टाइल्स। द कॉन्क्रीट वॉज एडवाइज्ड बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स। जो कॉन्क्रीट यानी सीमेंट क्यों एडवाइस किया गया, क्योंकि हैवी रेन्स से हमें कॉन्क्रीट बचाता है, अदरवाइज द कपल वुड नॉट हैव इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर। सिर्फ यही रीज़न था जिस वजह से सीमेंट कॉन्क्रीट को इंक्लूड किया गया स्ट्रक्चर में, अदरवाइज आशा एंड हरी दे डिडंट वांट टू इंक्लूड इट इन द स्ट्रक्चर। वो नहीं चाहते थे कि कंक्रीट का यूज़ किया जाए। द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मिनिमल एंड देयर आर वेरी few light points in the house. The architect for the home specialist in space management, he structured the house in such a way that it gets the ample natural light. Now in this house इलेक्ट्रिसिटी यूसेज इज़ वेरी मिनिमल, कि यहाँ पे इस घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज है वो बहुत कम से कम किया जाता है। इन दिस हाउस देयर आर ओनली अ फ्यू लाइट पॉइंट्स, बहुत ही कम लाइट पॉइंट्स हैं। एंड द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइंड दिस हाउस सजेस्टेड देम द बेस्ट स्पेस मैनेजमेंट। और उसने बहुत अच्छे से स्पेस मैनेजमेंट किया, जिस वजह से कि जो नेचुरल लाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है, इसीलिए लाइट्स की नीड ही नहीं होती। लाइट्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट अ सिंगल लैम्प कैन लाइट अप अ लार्ज एरिया। जो लैम्प्स थे, जो लाइट्स थी, वो इतनी अलग जगह पे, ऐसी जगह पे लगाई हुई थी कि एक लाइट जलने से, एक लैम्प जलने से ही पूरे घर में रोशनी जा सके। Hari and Asha decided they do not need a fridge, primarily because most of the food they consume comes directly from their land. Now, first they decided that they do not want a fridge, they do not want a refrigerator, because they thought एवरीथिंग कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द लैंड, इसीलिए जो सब कुछ रहता है वो फ्रेश रहता है, तो फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। स्टिल इन ऑर्डर टू क्रिएट सम काइंड ऑफ कूल स्टोरेज एरिया, लेकिन फिर भी दे डिसाइडेड टू गेट अ कूल स्टोरेज इन देयर होम। दे डग अप अ स्क्वायर स्पेस इन द किचन। उन्होंने अपने किचन में एक छोटा सा स्क्वायर स्पेस का खड्डा बनाया, वहाँ पे खोदा। लाइंड इट विथ ब्रिक्स एंड प्लेस्ड अ मड। और वहाँ पे उनके आसपास ब्रिक्स लगा ली। और मूविंग टू नेक्स्ट पेज, प्लेस्ड अ मड पॉट इनसाइड, एंड उन्होंने वहाँ पे अंदर मड पॉट डाल दिया। By filling sand around the pot and keeping it damp, the mud pot stays cool and keep things fresh for at least a week. और by filling sand around the pot, अब जो वो pot रखा उसके आसपास मिट्टी डाल दी, and by doing this the
Mud pot stays cool and it keeps the things cool फॉर एटलीस्ट अ वीक। और इस वजह से क्या होता है कि जो चीज़ें उस पॉट के अंदर होती हैं वो कम से कम एक हफ्ते तक ठंडी रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। दे ऑल्सो यूज सोलर पैनल्स एंड देयर किचन रन्स ऑन बायोगैस। उनका जो किचन है वो किस पे चलता है? बायोगैस पे। ऑल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द हाउस इंक्लूडिंग लेट्रीन वेस्ट इज कन्वर्टेड टू biogas, and all the waste generated from the house including latrine waste is converted to biogas। मतलब जितना भी कचरा निकलता है वो सारा बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। their power consumption from the grid is as low as 4 units per month। मीन्स उनका जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट खर्च होता है पर मंथ वो सिर्फ 4 यूनिट्स होता है। वाइल एन एवरेज हाउस होल्ड यूजेज मिनिमम ऑफ 50 यूनिट्स अ मंथ। जबकि जो हमारे घरों में जो मिनिमम कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूसेज हो वो 50 यूनिट यानी 50 यूनिट्स होता है। एंड वाइल इन देयर हाउस दे ओनली यूज 4 यूनिट्स। सी द डिफरेंस। दिस डजेंट मीन वी लिव अ प्रिमिटिव लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव? बिलोंगिंग टू अ वेरी सिंपल सोसाइटी विद नो इंडस्ट्री। सेज हरी। हरी का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं। दे हैव अ टीवी। उनके पास एक टीवी है, मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर एंड अदर अप्लाइंसेस लाइक मैनी नॉर्मल अर्बन हाउस होल्ड्स। जितनी चीज़ें अपने पास है उतनी ही सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स उनके पास भी हैं। दे हैव जस्ट फिगर्ड आउट स्मार्टर वेज टू जनरेट एंड यूज एनर्जी। बस द डिफरेंस इज दे हैव different and smarter ways to generate the energy. Hari and Asha's home sits in the middle of a mini forest that they have created. It is now home to birds, butterflies, and animals. And the forest, the mini forest they have created, they provide shelter to some birds, to butterflies, and animals also. The land produces fruits and vegetables which they believe should grow naturally. They do not till the land. The only time they use a tool like a shovel is while planting. Natural manure is used and that too very judiciously without overfeeding the land with nutrients. What they used to do, they do not till the land because they want everything natural, and the one tool only they use is while planting. Natural manure is used, that too very cleverly, that too very judicially without overfeeding the land with nutrients. What they used to do, they want each and everything should be naturally। वो सब चाहते हैं कि सब कुछ naturally हो। that is why they use sufficient amount of everything in their planting. Have you ever not noticed that a fruit from the forest tastes different from a fruit from cultivated land? क्या आप सबने कभी टेस्ट किया है कि जो फॉरेस्ट का फ्रूट होता है और एक कल्टिवेटेड लैंड का फ्रूट होता है वो टेस्ट में कैसे डिफरेंट होता है? आस्क आशा। आशा ने पूछा। द लैंड नोज इट ऑल, शी स्माइल्स। और वो इसी वजह से हंसते हुए कहती है कि लैंड को सब कुछ पता है। Natural living has also benefited their health. The couple believes they haven't taken any medicines for past 17 years, and what they believe, since they are living a natural life, that is why this is the reason they have not taken any medicine since 17 years। कि वो जो नेचुरल लाइफ जी रहे हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाई उन्होंने अभी तक 17 सालों में कोई भी मेडिसिन नहीं ली है। Good food and a policy of not interfering with the body have kept disease at bay apart from the occasional cold and fever. With some rest, liquids and fasting, the body bounces back to full vigor. Hari beams। अब वो जैसे कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी और चीज़ को अपनी बॉडी में नहीं जाने देते हैं एक्सेप्ट नेचुरल थिंग्स। इसी वजह से दिस इज़ द मेन रीज़न कि उनकी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं आती है, सिर्फ हल्का फुल्का जुकाम और खांसी या बुखार के अलावा, जो कि नॉर्मल चीज़ें खाने से, फास्टिंग करने से सही हो जाती हैं। While we can't all create a forest like Hari and Asha, there is perhaps still a lesson or two in this story for us. And yes, obviously we can't create a forest like Hari and Asha। हम जानते हैं कि हम हरी और आशा जैसा एक फॉरेस्ट तो नहीं बना सकते हैं, बट स्टिल वी कैन लर्न सम थिंग्स फ्रॉम दीज टू पीपल। लेकिन फिर भी हम इन दोनों लोगों से कुछ सीख सकते हैं ऑफ अडॉप्टिंग सिंपलर लाइफ स्टाइल्स, कि हम सिंपल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं
that are gentle on the environment and give a deeper meaning our own existence too. और हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सिंपल लाइफ जी सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं, एंड वी शुड रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट टू. So hope you have understood some things from this chapter. Watch this video carefully.